गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो दगड़ियों रात एक बात जही 8:15 और एल मिछू पहाड़ी बाखली में मेरी ईजा पोरसा निकालने के लिए चली गई है। गोर बाछू को बाहर बांध दिया है दगड़ियों। आज ये अलग तरीके की घास खा रहे हैं। इस घास का नाम है औंस। जब ये पुष्ट हो जाती है तो इससे बाले निकलने शुरू होते हैं। वो बाले ऐसे फूल की तरह होते हैं और उन्हीं बालों से दगड़ियों फूल झाड़ू बनाया जाता है। तो पत्ते गोर बाछू के खाने के काम आते हैं और जो इसकी बालियां निकलती है, इसका फूल निकलता है, वो हमारे घर में झाड़ू बनाने के काम आता है। जो मार्केट में फूल झाड़ू आते हैं ना, उसकी कमी हम यहीं घर से ही पूरा कर लेते हैं। सासू भैंस ले पालू लो, गोरू ले पाल लो, सासू भैंस ले पालू लो, सासू को बड़े दूं घसार, चाहे सासू कसवे करे, सासू का बड़ा दूं घसार, चाहे सासू कस करे। उजा है दूध ले पी लो सासू, चाह ले पी लो, दूध ले पी लो सासू, चाह ले पी लो, बाट में घूरे दूं गिलास, चाहे सासू कस करो, बाट में घूरा दूं गिलास, चाहे सासू कस करो। उजा है सांस में पड़ जो सासू दोपहरी उठू लो, सांस में पड़ जू सासू दोपहरी उठू लो, बाट में लगे दूं लो खाट, चाहे सासू कस करो, बाट में लगा दूं लो खाट, चाहे सासू कस करे। अच्छा हम तशे रहो ये जो गाना हो ना ये पहले गाना बड़ा ना, अब अगिल का ये बुआरी नहीं पाना। हाँ ये हकीकत हो रही है अब बुआरी रोबल खाना ना हासनल खाए आप बुआरनल। अब बुआरना जमाना आ रहा दगड़ियों और इतिहास अपने को दोहराता है। हमें बीच में मारी गए हैं हम लोग, हाँ बीच में मारी गए, बीच में मारी गया। नहीं था ना उठा। जब तुम्हारे ब्याह हो तब शासना जमान ही। अब जब तुम्हारे जमान तो सास नो जिठान नो पड़ोसी नो रिश्तेदार नो वो तो सब नो का जमान पे सासू ये खाली बदनाम नहीं भाई। सास ने सास ये बनाऊ अलगाव नहीं भाई घर में, गुप्तचर भड़कुनी अलगाव नहीं भाई, सासू के बदनाम नहीं भाई। सास तो अपन परिवार का हमेशा जोड़ रखने भाई। ये सास जो हुआ अपन परिवार हमेशा जोड़ बेदन नहीं भाई। जो बीच में भाई हूँ गुप्तचर उन्होंने नारद मुनि रोल खेलनी, वो सास दे गले मिलू नहीं भाई, बुआर दे गले वो भी बजने भाई। अब वो हमारे रो उनने की वो भी बोई रो ये अच्छा लगे तो शेयर कर देना। मेरे पापा भी नहा धो के आ चुके हैं और आज कुच्चा पकड़ रखा है सुबह सुबह। हमारे पास दोनों वैरायटी के कुच है। ये भाभीयों का कुच है दगड़ियों, या आप देख सकते हैं जो आजकल मार्केट में आते हैं फूल झाड़ू, वो भी हमारे पास है, लेकिन ये घर का बना हुआ है। पहाड़ी बाखली में ये मैन्युफैक्चर हुआ है। जो घास अभी गोर खा रहा है दगड़ियों, उसी घास से जो बदड़े आते हैं उससे ये झाड़ू बनती है। इसी बीच गुरुजी की एंट्री भी पहाड़ी बाखली में हो चुकी है और माँ साहब ने आज खूबसूरती के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए दगड़ियों। गुरु और गोविंद जो है भगवान और गुरु जो है साथ में खड़े हैं। तो इंसान को ये हो रहा है मैं किसके पहले पाँव छूं। तो उसने फिर ये कहा कि बलारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो कहता पहले मैं गुरु जी के ही चरण छूंगा, क्योंकि उन्होंने ही गोविंद कहना सिखाया। ला 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 ला। श्लोक है ये अभिज्ञान शाकुंतलम का, कालिदास विरचित। ठीक हो गया। सबसे उत्कृष्ट नाटकों में से उनका है। हाँ। तो प्रसंग ये है कि जब शकुंतला पतिगृह को जाएगी तो जो कण्व ऋषि हैं वो उसको विदाई देंगे। उससे पहले का है कि कैसे लड़की जाती है और उसके बाद लोग कैसे सुख दुख में अपने आप को नियंत्रित करते हैं। याते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीना मा विस्कृतो ऋणपुरः सर एकतोर्कः तेजो द्वयस्य युगपत् व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु
लोको नियम्यत एवात्मदशांतरेषु। की मतलब तात्पर्य यह है कि एक तरफ से तो जो औषधियों का पति चंद्रमा है वह अस्तांचल की तरफ जा रहा है, ठीक है, और एक तरफ से अरुण नाम के सारथी को आगे के हुए भगवान सूर्य का उदय हो रहा है। तो तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम, मतलब इन दोनों प्रकार के तेजु का एक मतलब चंद्रमा का अस्त होना, सूर्य का उदय होना, इन दोनों प्रकार के तेजु का एक साथ व्यसन और उदय होने को देख करके जो यह लोक है, संसार है, यह अपने को ही क्या कर रहा है, इन दोनों की क्रियाकलापों में नियंत्रित कर रहा है। मतलब जैसे सुख आएगा, सुख आ रहा है, दुख जाएगा, दुख आ रहा है, सुख जा रहा है। तो इन दोनों को देख करके लोग जो समाज के लोग हैं वो अपने आप को नियंत्रित करते हैं कि देखो मतलब चंद्रमा भी अस्तांचल को जाता है, सूर्य भी उदय होता है। तो ऐसे ही क्या है, ये सुख दुख दोनों साथी हैं। मतलब ये प्रसंग है जब अभी शकुंतला जाएगी, उससे पहले उन्होंने ये लिख दिया, मतलब कि कण्वों को आगे आने वाले दुख को सहन करने से पहले यह एक श्लोक है कि समाज अपने आप को नियंत्रित कर लेता है दोनों ही दशाओं में। अभी तक तो हमने सिर्फ अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम ही सुना था और उसके रचयिता कालिदास हैं ये पता था। माँ साहब के माध्यम से हमें उस ग्रंथ के श्लोक भी जानने को मिलेंगे और अच्छे से माँ साहब कथाते भी हैं। दगड़िया पापा एक दुआ तो आप भी सुनाई दो यार। मेरे को नहीं आता, वो मेरी मम्मी ने सीखे हैं सब। तो दगड़ियों आज से हमने पहाड़ी बाखली में नया नियम लागू कर दिया है। हम ब्रेकफास्ट नाश्ता स्किप करेंगे, अब हम ब्रंच किया करेंगे। ब्रेकफास्ट और लंच हमारा साथ ही होगा 10-11 बजे के टाइम पर, क्योंकि अब दिन छोटे हो गए हैं दगड़ियों, वरना आदमी दिन भर खाना ही बनाने में रह जाता है और बर्तन ही धोने में रह जाता है। मेरी आमा कहा करती थी कि जो ये सर्दी के दिन होते हैं ये दाल भात के दिन होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि दाल भात खाने तक, भनपान करने तक दिन छिप जाता है। तो इसलिए बार बार खाना नहीं खाना है, ठीक है, एक ही बार करना है और एक सीधे शाम को खाना है। तो दगड़ियों पहाड़ी बाखली में घाम आ चुका है और इसी बीच हमने मडुआ भी घाम डाल दिया है, क्योंकि अब मडुए की रोटी खाने के दिन भी आ गए हैं। गेहूं और मडुआ इन दोनों के आटे से रोटी बनती है। जब आप इन दोनों के आटे को मिक्स कर देते हैं तो एक नई रोटी का निर्माण होता है। उस रोटी को बोलते हैं लेशुआ रॉट। आटे के गुन्ने के अंदर मडवे का गुन्ना डाला जाता है, फिर दोनों को पात दिया जाता है, उसे लेशु रॉट बोलते हैं हमारे वहाँ। आपके वहाँ क्या कहा जाता है कमेंट करके बताना। अभी तक मैं अपनी ज़िंदगी में 5-6 टाइप की रोटी खा चुका हूँगा। मडवे की रोटी, गेहूँ की रोटी, चावल की रोटी, आटे की, हाँ, और छोई रोटी लिक्विड वाली, लेसुए की रोटी, मांस की रोटी, बेड़ू रोटी, मक्की की रोटी, रुमाली रोटी, मिस्सी रोटी। मम्मी सगड़ में रोटी बना रही है और इधर हमारी भट्टी की चुड़कानी बन चुकी है दोस्तों। उधर कुकर में भात बना हुआ है। क्या शानदार कुरूनी लगी हुई है दोस्तों। कितना बढ़िया घास बनेगा दोस्तों। ये देखो कितनी बढ़िया कुरूनी लगी हुई है। ओ हो, ये देखो यहाँ से लेता हूँ मैं। हा। किस किस के खाप में पानी आ रहा है थोड़ा कमेंट करके बताना। सारे चाटते रह गए પણ આ મિત્રો બધા પ્રેમથી ભાવથી ઘોળ ઘણો કરો છે એમનો ભાવ છે ત્યારે अक्षत पोष की खाद से गोबर निकाला जा रहा है दोस्तों और बिल्कुल देखिए धुस धुस हो रखा है। कितनी बढ़िया कंपोस्ट खाद बनी हुई है, आप देख सकते हैं। अब कैसे यहाँ पे मिलके जेठ जाके लिए कृषि कार्यों में लगी रहती है दोस्तों, आप देख सकते हैं। जैसे पंचवटी में सीता माता लगी रहती थी, भगवान राम कंदमूल फल लेने जाते थे और सीता माता कुटिया में रह के खाना बनाती थी, साफ सफाई करती थी। सेम यही जेठजा का भी हाल है। भगवान राम पटकड़ में इधर उधर बिचरते रहते हैं और जेठजा को ही काम करना पड़ता है। क्यों जेठजा, सही कह रहा हूँ मैं? क्या कहना चाहोगे अपने राम जी के बारे में? ये 21st सेंचुरी का कुटा हुआ है दगड़ियों। इसका बीन भी लोहे का है और खोदने वाला भी लोहे का ही है दगड़ियों। अब हम जा रहे हैं जेठजा कॉटेज में। एक हाथ में जेठजा पिनावहन, एक हाथ में घाहू दगड़ियों। तभी तो अन्नपूर्णा कहा जाता है ताई जी को। गाय के लिए भी पूरा हो गया और अपने लिए भी हो गया। काऊ गोर की एक खास आदत है, नहाते नहाते खाता है दोस्तों। कदू चमत्कारी गोरहु दगड़ियों, नाण ले रो और खाण ले रो। हाँ गोल ले हो। ये तो यही संस्कार तो घर के अंदर से पढ़ने वाले हुए। इधर सुगड़ कशी है क्या को? सही बात है। हाँ
साफ सफाई सबसे ठुल हाँ अब देखो यहीं से कूद मारेगी जडेजा, देखना आप ये देख रहे हो। जो शहर की मम्मियाँ होती हैं जो दिल्ली मुंबई में रह रही हैं उनको ऑर्थोराइटिस स्पॉन्डिलाइटिस पता नहीं क्या क्या। अब देखो जडेजा ऐसे भीड़ से फाव मार रही है दगड़ियों। एक बार तो जडेजा का होमगार्ड में भी सिलेक्शन हो गया था लेकिन उसमें तनख्वाह कमी थी 2600-2700 रुपये, तो इस वजह से जडेजा नहीं गई। अब जडेजा इस वाले गढ़ को खोदेगी दगड़ियों और इसमें भी कुछ ना कुछ लगाएगी। आज मैं आपको लाइव पिनालू दिखाता हूँ कैसे लगते हैं। देखो ये पिनालू का पत्ता है और ये जो नीचे वाला भाग है इसको नौ बोला जाता है। जब इससे कलियां फूट रही होती है तो उसे गाबा कहा जाता है। इसकी जड़ में लगते हैं पिनालू। ऐसे कुछ होता है दोस्तों, ये देखो पूरा पौधा सहित मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव। ये देखो इसमें लगे हुए हैं पिनालू, देख रहे हो ये नीचे जो है। अभी दिन के 12 बजने वाले हैं और अब तक खाइया के फैन न बोए दगड़ियों। दोबारा भूख लग गया अमरूद कट चुके फलाहार शुरू है क्यों क्या यार पापा इतना खाना कहाँ जाता होगा यार ये हैं? और लोग भी ऐसे खाते होंगे क्या? उन्होंने अपना पेट वैसे सेट कर रखा है उन्होंने। हमारा नहीं हो पाता सेट, क्या बात यार। हमारे मामा जी लोग हैं, हाँ वो चाहे गर्मी हो सर्दी हो, हाँ वो सुबह 9 बजे खा लेते हैं खाना। खा लेते हैं शाम को 7-7:30 बजे खाते हैं, वही कर रहा हूँ। दिन में कुछ नहीं। हाँ कभी चाय पानी है। जेठ के महीने में तो बहुत बड़े दिन होते हैं वैशाख जेठ गर्मी में। सही बात है। हम ये अब ये क्या नाम नवंबर चल रहा है, हाँ। नवंबर के महीने में तो छोटे दिन हो जाते हैं। वही तो हमने सोचा कि आज सुबह खा के शाम को खा के देखते हैं। मैं भूख लग गई दगड़ियों। खाया तो अब दिन में ये खाना नहीं खाया था, अमरूद खा तो लिया कुछ, खा तो लिया सही बात। तो ये देखिए एक भी नहीं बचा है, 10 बजे खाना। और दोस्तों आप देख सकते कितने सुंदर लग रहे हैं अमरूद। लहसुन का नमक इसमें थोड़ा सा बुरक रखा है।